ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, क्लास 7। मैं आपको हिंदी फर्स्ट के लेसन नंबर 4 लेसन नेम दुर्मुख के शब्द मीन्स पहले पाठ को रीड कराएंगे, इसके बाद आपको ये शब्दार्थ बताएंगे। दुर्मुख। लेका ने खरगोश को एक कोमल प्राण जीव मानकर पाला, किंतु उसकी प्रवृत्ति क्रोधी और एवं लड़ाकू थी। लेका को उसे पालने में क्या क्या कठिनाइयां आई। खरगोश लेका द्वारा पाले गए अन्य प्राणियों के लिए कैसे मुसीबत बन गया, वह लेका को उन्हें खरगोश से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़े। आइए रेखा चित्र को पढ़ करके और इसको हम जानते हैं, समझते हैं। किसी को विश्वास ना होगा कि बोलचाल के लड़ाकू विशेषण से लेकर शुद्ध संस्कृत की दुर्भाषा जैसी संज्ञाओं का भार संभालने वाला एक कोमल प्राण खरगोश है, परंतु सत कभी कभी कल्पना की सीमा नाप लेता है। हमारी ने उस खरगोश का नाम लड़ाकू रख दिया। मेरी शिष्या ने उसके कटकने के स्वभाव के कारण उसे दुर्मुख पुकारना आरंभ कर दिया। मैंने उसे उसके क्रोधी स्वभाव के कारण उसे दुर्भाषा की संज्ञा से विभूषित किया। पड़ोस के एक सज्जन दंपति ने खरगोश का एक जोड़ा पाल रखा था, जिन्होंने घर के आंगन में मिट्टी के भीतर सुरंग जैसा अपना निवास बना दिया। संध्या होते ही गृहिणी उस सुरंग के द्वार पर दलिया ढककर उस पर सिर रख देती थी। वह सुरंग ढकना भूल गई और निरंतर ताक के झांक में रहने लगी। बिल्ली ने बिल में सूंघ कर दोनों खरगोशों और 3 बच्चों को छत बिछत कर डाला। केवल एक सशक्त शिशु माँ के पैरों के बीच छिपा रहने के कारण जीवित रह गया। उस छोटे जीव को हमारा माली ले आया। उसे रुई की बत्ती से दूध पिला कर पाला गया। ज्यों-ज्यों वह बड़ा होने लगा, त्यों-त्यों उसका क्रोधी स्वभाव हमारे विस्मय और चिंता का कारण बनने लगा। खरगोश बहुत निरीह जीव होता है। दांत होने पर भी वह किसी को नहीं काटता है, पंजे होने पर भी किसी को नोचता खोंचता नहीं है। भय उसका स्थायी भाव है, पर वह सशक्त सर्वथा विपरीत था। खाने में देरी होते ही वह कटोरी उलट देने वाले के हाथ या पैर में दांत चुबा देता और कमरे का सामान फेंक देता। देखने में वह अन्य खरगोशों के समान सुंदर था। बड़े बड़े सघन कोमल और चमकीले फर के रोमों से उसका शरीर ढका हुआ है। पूंछ छोटी और सस्ती, वह हर समय अपना मुंह साफ करता रहता था। उसका एक कान काला था, दूसरा सफेद। काले कान की ओर काली थी और सफेद कान की ओर की लाल। ऐसा लगता था दोनों ये भिन्न भिन्न खरगोशों को जोड़कर एक कर दिया गया। आंखों में एक ओर नीलम और दूसरी ओर रूबी का चमकीला मन का जड़ दिया गया। बिल्ली को देखते ही क्रोध से उसे घूरता। मेरे कमरे में दुर्मुख के रहने से शेष पशु-पक्षियों को निर्वासन की ही मिल गया। इसीलिए जब वह कुछ बड़ा पुष्ट और चिकना हो गया, तब मैंने उसे अपने पशु-पक्षियों के रहने के लिए बने जाली के आंगन में पहुंचाना उचित समझा। वहाँ आधा फर्श सीमेंट का, आधा कच्ची मिट्टी का। दुर्मुख ने पहले तो मिट्टी खोदकर अपने लिए सुरंग जैसा घर बनाया और उस कार से अवकाश मिलते ही उसने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। वह अचानक आक्रमण करके उसके शरीर पर दांत गड़ा देता। अंत में यह सोचकर दुर्मुख के क्रोधी स्वभाव के कारण शायद उसका अकेलापन है, मैं नखास खाने से उनके बड़े मियाँ से एक मादा खरगोश खरीद लाया। वह हिमखंड जैसे चमकीली सफेद दार के दाने जैसी सुंदर आंखें वाली थी। इसी से हम उसे हिमानी कहेंगे। पर मेरा यह सोचना है कि दुर्मुख उसके साथ शिष्ट खरगोश के समान व्यवहार करेगा। गलत सिद्ध हुआ। उसके आते ही दुर्मुख ने उस पर आक्रमण कर दिया। बड़ी कठिनाई से हम उस बेचारी की रक्षा कर पाए। अब आप इसे शब्दार्थ को रीड करेंगे। लेसन 4 दुर्मुख। लड़ाकू झगड़ालू, दंपति पत्नी, सशक्त खरगोश, शिष्ट शब्द, आवेश क्रोध, उत्पात उपद्रव, कटखना काटने वाला, निरुपाय असहाय, शावक शिशु। होममान। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि इस खरगोश बड़ा ही कोमल और सुशील और सरल पशु होता है, प्राणी होता है, लेकिन उसके लड़ाकू स्वभाव के कारण लोगों ने उसका दुर्भाषा जैसा स्वभाव अन्य नामकरण कर दिए और निम्न शब्दार्थों को देखकर
आप जीत गए।